दिया, लेकिन ये ज्ञान परिपूर्ण जब होगा जब आप सभी प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तक योग और प्राणायाम करेंगे तो आपका और आपके बच्चों का, देखो बच्चों को भी मैं लेके आऊँ, आप घर पे छोटे बच्चों को खेल खेल में इस प्रकार के योग प्राणायाम करवाओगे तो बच्चों की हड्डियां क्या नरम होती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। तो बच्चों को अपने घर पे अभी से इस काम में लगाओ। आप लोग आए और अब मैं हमारे यहाँ के धर्मपुर के भी पहले तो मैं मनोज जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि मनोज जी भाई साहब आए और आज ये योग उपलब्ध है। 2 शब्द आपकी तरफ से कहे भाई साहब। 2 मिनट। योग दिवस पर सभी मातृशक्ति युवा साथी वैश्यजन द्वारा भी योग का अभ्यास किया गया। जिन बच्चों की हाइट कम हो, जो बच्चे छोटे मात्रा में हो, वो जिस प्रकार से अपने बॉडी को ऊपर खींचेंगे तो ये ताड़ा आसन होगा, इससे उनकी लंबाई बढ़ेगी। पेट की व्याधियां कई प्रकार की, अगर आप पूरा योग करते हो तो आपकी व्याधियां सब दूर होगी और पेट आपका साफ होगा, कई बीमारियां आपसे दूर होगी। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया सूर्य नमस्कार का। भाई आप जिसके किसी के समझ में नहीं आया एक बार और करवा सकता हूँ, करेंगे आप एक बार और? हाँ, पुनः सूर्य नमस्कार स्थिति। इसके अलग अलग भगवान सूर्य के जो पर्यायवाची है उन्हीं के ऊपर इनके नाम है, जैसे ओम सूर्याय नमो, ओम भानुवे नमो, ओम खगाय नमो, ओम हिरण्यगर्भाय नमो। ये सब भगवान सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। यही मंत्रोच्चार के साथ में ये हम करते हैं। यस, पुनः एक बार ओम भानुवे नमः, ओम भानुवे नमः। 1 2 3, हाँ अपने हाथ टिकाओ, पीछे ले जाओ पाँव, 4 दोनों पाँव, 5 के अंदर कोनिया बढ़ो, 5 6 में हलासन की स्थिति, 7 8 9 10। ये है सूर्य नमस्कार। आप जिसने नहीं किया उसने आज किया है और वो अपने जीवन में हमेशा करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको खड़े खड़े ही एक वृक्ष आसन होता है। वृक्ष आसन, अपने इधर आओ, स्वाति इधर, हिमाद्री आओ। ये बच्ची देखो करेगी, हाँ वो योग करके बताओ बेटा। ये अपने पाँव को यहाँ लीजिए, आप यहाँ लगाइए और ये आपका वृक्ष आसन है। सभी करें। बनाए, बैलेंस बनाए, अलग अलग पाँव से करें। आप अभ्यास करेंगे निश्चित रूप से होगा। महेश जी एड़ी को अपने ऊपर लाओ, हाँ गुदा द्वार क्या लगाओ। ये है वृक्ष आसन। ठीक है, इस प्रकार के आसन तो बहुत हैं। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। प्राणायाम श्वसन के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उसे हम प्राणायाम कहते हैं। उसके लिए आप सुख आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे आराम से। सुख आसन, सुख का मतलब है जिसके अंदर तनाव रहित हम बैठ सकते हैं। चाहे पद्मासन में बैठ सकते हो, पद्मासन, अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हो तो सुख आसन। सुख आसन के अंदर ये देखिए, मैं आपको दोनों आसन बताता हूँ। हाँ बेटा इधर आओ, दीवार आओ, सबको पद्मासन करके बताओ। देखो ये बच्चों की हड्डी नरम होती है, ये बच्चे घर पे करते रहते हैं। हाँ करो, ये देखो आप, है ना, ये हड्डी लगा करके, और ये तो है पद्मासन, लेकिन ये आपके सबसे हो नहीं हो। ये देखो मैंने भी कर लिया है ना। ये जब मेरे दूसरा व्यक्ति कर सकता है, आप अभ्यास करें, निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप कोई बात नहीं, सुखासन में बैठ जाइए। बंद कर दे, अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा। सुखासन में बैठ करके जिसमें आपको सुख मिल रहा है, जिसमें आपको आनंद आ रहा है, उस सुखासन में बैठ करके अब आपको मैं समझा देता हूँ श्वसन क्रियाएं क्या होती है। हम जीवन भर करते हैं रेचक, कुंभक, पूरक। रेचक यानी कि सांस को लेना, हम आराम से लेते हैं, कुछ समय रोकना और वापस उसको बाहर निकालना, इसी को हम रेचक, कुंभक, पूरक कहते हैं। आप सब लोग आंख बंद कर ले और अपने मस्तिष्क को
अपने बिंदु के यहाँ लाएं, कहीं इधर उधर अपने मस्तिष्क को नहीं ले जाएं। ध्यान एकत्रित करके अपनी श्वसन जो चल रही है उसको आप चलने दें। इस रेचक कुंभक पूरक को कम से कम 3 बार आप करें, आंख बंद कर ले। सामान्य अवस्था में जो सांस जा रही है उसको जाने दें। आपको महसूस होगा कि हाँ, ये सांस हमारे अंदर जा रही है, कुछ क्षण रोके फिर निकालें, तो ये रेचक कुंभक पूरक का आपका अभ्यास पूरा होगा। यस, चलने दे अपनी सांस को। आंख बंद रखें, आंख नहीं खोले। अपने मस्तिष्क को भी एक जगह रखें, बिल्कुल घड़ी के पेंडुलम की तरह नहीं। नाक से सांस लें, कुछ समय के लिए रोकें और फिर वापस उसको क्षेपण करें। जब ये क्रिया कंप्लीट हो जाए तो दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और घर्षण करके जो उष्मा हाथों की होती है वही आंखों पर लगाएं। उसके बाद आंख खोलें, अन्यथा आंख नहीं खोलें। ये हुआ हमारा रेचक कुंभक पूरक। अब मैं आपको बताता हूँ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसी क्रिया है, अंदर से किसी को मान लो श्वसन की बीमारी हो, किसी को मान लो सांस चलती हो, अनुलोम विलोम करेगा तो वह बीमारी भी उसको दूर हो जाएगी। अपने हाथ को शंख की मुद्रा में बनाइए। आप ये आंख बंद करके अपने राइट हैंड के नासिका को अंगूठे से बंद करें और लेफ्ट साइड से आप सांस को अंदर भरें। जब सांस कंप्लीट भर जाए तो इस उंगली से इस नाक को बंद करें और जो बंद नाक था उससे निकालें। धीरे धीरे करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। आप सब काम आराम से करना है। योग के अंदर कोई टेंशन नहीं, किसी चीज की कोई नहीं, हमारा कहीं तनाव नहीं। तनाव रहित आकर के आ जाओ यार। महेश जी, आज योग दिवस है, इस अवसर पर आप गंगू कुंड पे जो योग अभ्यास का कार्यक्रम हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी देशवासियों को योग की इस योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया आज से 10 वर्ष पूर्व कि देश में योग का प्रचलन जो धीरे धीरे कम हो रहा था उसको बढ़ावा देने के लिए यह 21 जून को तारीख तय की गई कि भाई इस दिन योग दिवस है, शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसलिए योग शुरू किया गया। इस अवसर पर आज गंगू कुंड पर कम से कम 150-200 व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर हमारे भारतीय जनता पार्टी राणा प्रताप मंडल के युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी राणा प्रताप मंडल के नेतृत्व में आज योग हुआ। इसमें सभी उपस्थित हुए और योग किया। शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसलिए प्रतिदिन योग करना चाहिए, ऐसा हमारे शिव शंकर जी योग गुरु द्वारा बताया गया। गोपाल जी साहब, आप सवेरे सवेरे उठ के यहाँ आए, योग किया, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो शिव शंकर जी नागदा ने जो योग कराया और जो भी आसन कराया उसके बारे में पूरी जानकारी दी कि ये योग करने से ये होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है वैसा होगा कि आपने जितने भी 5, 7, 10 योग सिखाए हैं उनके बारे में पूरा जानकारी दी। जो काम आप करते हो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नहीं होते। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भी पधारे हैं तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवजी भाई साहब, आपने आज संयोजक के नाते भी और योग गुरु के नाते भी आपने योग करवाया है और आप इस पे योग दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? योग भारतवर्ष का प्राचीनतम कला है जो व्यक्ति को निरोगी रखता है। मेरा आज जो आए हुए सभी साथियों को एक ही निवेदन किया, यदि हम नियमित योग करें तो शरीर से हमारी कई बीमारियां और बुढ़ापा भी शरीर से दूर रहता है। प्रातःकाल नियमित आप जो हमारे भारतीय शैली का है प्राणायाम योग, उसको अपने जीवन में अपनाएं, पीछे वाली पीढ़ी को सिखाएं ताकि आने वाला भारत के भविष्य मजबूत हो, अच्छा हो और सभी लोग स्वस्थ रहें, दवाइयों की कम से कम जरूरत पड़े। यदि प्रातःकाल इस प्रकार 15 मिनट का योग करता है, मेरा नहीं सोच रहा कि उसको डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। इसलिए
मेरा सबसे निवेदन है कि सभी आए, योग और प्राणायाम करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। लोकेश जी, बोरा गणेश जी के आप पुजारी भी हैं, मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस योग दिवस के मौके पर यही कहना चाहते हैं कि करोगे योग तो रहोगे निरोग, और पहला सुख निरोगी गाया है, तो उसके लिए सर्वोत्तम है कि भारतीय इतिहास के में लिखा हुआ है कि करेंगे योग करने से सारे रोग निदान दूर होते हैं। तो योग करने से तन मन धन आत्मा सभी स्वस्थ रहती है, तो योग करना चाहिए। थैंक यू। नरेश जी, आप भी कुछ बोले? बढ़िया, सबको योग करना चाहिए। योग दिवस की शुभकामनाएं सबको, और सभी भारतवासियों को योग करना चाहिए जिससे अपना शरीर स्वस्थ रहे। धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह जी, आप संयोजक भी हैं इस कार्यक्रम के, और योग दिवस हुआ, योग दिवस पे आपने गंगू कुंड पे इतना बढ़िया कार्यक्रम भी करवाया। आपके बाद लोगों को क्या कहना, संदेश देना चाहते हैं? अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 2015 में संपूर्ण विश्व में भारत को शीर्ष मोड़ बनाते हुए योग की जो पहचान पूरे भारत में दिलाई है, तो आज सभी को यही संकल्प लेना चाहिए कि योग को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर ही नहीं, इसको अपने जिस तरह से शिव शंकर जी नागदा और क्षत्रिय पार्षद मनोहर जी ने बताया था कि इसको अपने डेली जीवन के रूट में उतारना चाहिए और योग करके सबको निरोग मतलब स्वस्थ रहना चाहिए। तो योग के वैसे बहुत सारे फायदे हैं। तो जिस तरह से मनोहर जी ने बताया था कि डेली 15 मिनट या 10 मिनट समय निकाल के अपने बिजी शेड्यूल में से योग करके सबको स्वस्थ रहना चाहिए। तो अपने को और अपने परिवार के सब लोगों को इस दिनचर्या के बारे में बताना चाहिए और सबको इसका स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद। ये देखिए, गंगू कुंड पे नन्हे मन्ने बच्चे आज योग दिवस पे स्विमिंग पूल कर रहे हैं। स्विमिंग से भी योगा होता है, हाथ पैर हिलते हैं, और ये बहुत मनोरमय दृश्य है। छतरियाँ हैं, माणा और सबकी, और इस मौके पे हमारे महिला मोर्चा की मंडल की महामंत्री प्रियंका जी हैं। और आप योग दिवस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? रोज सवेरे योग करना चाहिए सबको, और आज हार्दिक शुभकामनाएं योग दिवस। अच्छा, महिलाओं को कोई संदेश? महिला को बिजी बहुत रहती है शेड्यूल में, लेकिन कभी न कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के 5-10 मिनट जल्दी उठ के इसको जरूर करना चाहिए। हमारे मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पे अपने योगा को मतलब योगा को आगे बढ़ाया है। अभी इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोग योगा करते हैं, जो कि हमारे इंडिया की विरासत है एक तरह से। आप भाभी जी कुछ बोल दो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको शुभकामनाएं, और अपने डेली रूटीन में योग को सम्मिलित करना चाहिए। हमारे साथ आयड की पूर्व पार्षद हेमा जी भावसार भी योगा करने आई है। हेमा जी भावसार, क्या महिलाओं को संदेश और लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि योग दिवस पर क्या करें? आप सभी को सर्वप्रथम तो आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना देश बहुत योग का आज बहुत कर रहा है, सबको उन सबको स्वस्थ रहे। और थैंक यू। देखिए, पूरे गंगू कुंड पे सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी लोगों ने ये हमारे शिव शंकर जी नागदा हाथों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज, मीटिंग और राष्ट्रीय ध्वज सब लेके चल रहे हैं। मोदी जी के बताए हुए पथ को आगे बढ़ाने में ये सभी लगे हुए हैं, और मैं इस अवसर पे आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, ये हमारे बीच में जिला मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शंकर जी सालवी भी हमारे बीच में मौजूद है, जो योग करने आए गंगू कुंड पे, और बड़े तन्मयता से आपने योग किया है। मैं योग दिवस पे शंकर जी, आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा, योग तो करना चाहिए। ये जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज पूरा विश्व इस 21 जून को मतलब योग दिवस मनाते हैं, आओ। और ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, और योग तो सभी को करना चाहिए। हरीश जी वर्मा हमारे बीच में हैं, ये ओबीसी मोर्चा के नेता हैं। कल ही इन्होंने बावड़ी की सफाई गुलाबाग में की है, और आज योग दिवस पे योग करने आए हैं, और हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, उसके ये अध्यक्ष भी हैं। मैं इस योग दिवस पर आपको कैसा लगा योग करके, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा जीवन परिचय तो ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठ गया है, 6 बजे तक वॉक में जाता हूँ। उसके बाद आज योग दिवस पे मैं जब यहाँ गंगू कुंड पे आया तो सभी को देखा, उसमें से 8-10 तो मेरे को व्यायाम आते हैं, पर मैं करता नहीं था। पर आज से ये लगा कि मुझे नित्य प्रतिदिन ये व्यायाम करना चाहिए, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद बहुत बहुत। आज योग दिवस पे सभी लोग ने यहाँ आके सैकड़ों की संख्या में योगा किया, और योग करने के बाद अब गंगू कुंड में पानी में योगा कर रहे हैं सभी लोग, और सब लगे हुए हैं।
सभी को योग दिवस पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग आज घोषित करवाया और पूरे विश्व में आज योग किया जा रहा है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः योग दिवस पे सबको बधाई, धन्यवाद। जय भारत।